स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं कल शाम कारगिल में 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटे, जिसके बाद वहां अचानक बाढ़ आ गई। अब तक 6 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन कारगिल में बाढ़ की वजह सिर्फ बादल फटना नहीं, कुछ और भी है। बताते हैं इस रिपोर्ट में। बादलों की गरज जमीन पर गाज गिरा रही है। दरिया अब दरिया दिल नहीं रहे, बल्कि इस वक्त लोगों के लिए चेतावनी बन गए। पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अब भी लापता हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की है, जहां आज सुबह बादल फटा और उसके बाद तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार कई घंटों तक बारिश हुई, नदी नाले उफान पर आ गए और तबाही का सबब बन गए। चिनाब नदी समेत कई नहरें ओवरफ्लो हो गई और रिहायशी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए और 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि उस वक्त यहाँ क्या हालात रहे होंगे। यहाँ से पानी का तेज बहाव होकर गुजरा और रास्ते में जो कुछ आया सब कुछ बह गया। अब यहाँ सिर्फ मिट्टी और गाद दिखाई दे रही है। लकड़ी और पत्थरों के छोटे बड़े ढांचे तो पानी में ऐसे तबाह हुए जैसे कागज के बने हुए। इस मकान को देखिए, पूरा मलबे में दब चुका है। ये गवाही है कि सैलाब कितना खतरनाक था। कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। कभी खूबसूरत वादियों के बीच में बनाए गए ये आशियाने अब तबाही की दास्तान बयान कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही सेना, एसडीआरएफ समेत पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुट गई। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी किश्तवाड़ भेजी गई। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। किश्तवाड़ में एक राशन डिपो समेत 9 घर तबाह हो गए। अभी भी हम लोग कार्रवाई में लगे हुए हैं। किश्तवाड़ में टीमें नहीं पहुंची हैं। हम लोग जम्मू एयरपोर्ट पर हैं, टीमें जाएंगी और तब तक स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां काम कर रही हैं। जम्मू किश्तवाड़ में 2 टीमों को भेजा जा रहा है। श्रीनगर से एक टीम आ रही है और लुधियाना से एक टीम वहां पहुंच चुकी है। चिनाब नदी के आसपास बसे गांवों को खाली करवाया गया है। जल स्तर बढ़ने से कई इलाके डूबने की आशंका भी जाहिर की जा रही है, जिसे देखते हुए किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी और अखनूर में नदी के किनारे बसे गांवों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई कई लोगों की मौत पर शोक जाहिर किया है। अब जरा कारगिल की तस्वीर भी देखिए। कल शाम लद्दाख के कारगिल में 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटे और अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ों पर हर तरफ से झरने फूट पड़े और नदी नहरों में पानी बढ़ गया। कारगिल में बादल फटने के बाद जो तबाही हुई, उसमें एक मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 12 घरों को नुकसान पहुंचा और एक पुराना हाईवे ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया। कल हुए हादसे में 6 शव बरामद किए गए। भारी बारिश की वजह से NH 301 को बंद किया गया है। ये नेशनल हाईवे कारगिल और जांस्कर को जोड़ता है। प्रशासन के मुताबिक NH 301 को कल तक बहाल कर दिया जाएगा। कारगिल के संकू में आए सैलाब की एक और वजह भी बताई जा रही है। पिछले दिनों यहाँ तापमान में अचानक बढ़ोतरी हुई। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया, जिसकी वजह से बर्फ पिघली और नदी नहरों में अचानक पानी बढ़ गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, लिहाजा आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। साथ ही लैंडस्लाइड का भी अलर्ट है। यानी इस वक्त पहाड़ों पर सफर करना जिंदगी दांव पर लगाने जितना खतरनाक साबित हो सकता है। जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 दिनों में बाढ़ बारिश की वजह से 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कल ही राज्य आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया और आज कुल्लू, लाहौल स्पीति में बाढ़ से तबाही देखी जा रही है। सावधान, पहाड़ों पर इस वक्त खतरा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में इस वक्त भारी बारिश आफत बनी हुई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां आज सुबह करीब 6:30 बजे
ब्रह्मा गंगा नदी से अचानक बाढ़ आ गई। ये वो जगह है जहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। सैलाब कुल्लू जिले के मणिकरण से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर आया, जिसमें कई लोग बह गए। पानी के तेज बहाव की चपेट में जो कुछ आया उसे संभलने को कोई मौका ही नहीं मिला। प्रशासन के मुताबिक तेज बहाव में जो लोग बहे उनमें दिल्ली के भी 3 लोग शामिल हैं, जिनमें 2 महिलाओं और एक 4 साल का बच्चा भी है। नदी नहरों का पानी बढ़ते ही किनारे छोड़ गया और रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। पानी सड़कों से होकर बहने लगा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई। आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा कुल्लू में राहत बचाव की टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही अपील की गई है कि लोग नदी नहरों के पास जाने से बचें। अभी तक कोई भी डेड बॉडीज या अदरवाइज इन लोगों के बहने के बाद उनकी बॉडीज का कोई अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए और पुलिस और प्रशासन की टीम जो है वो मौके पे है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी नदियों का उफान बाढ़ की तबाही में बदल गया। कल रात स्पीति में तोजिंग नाले में अचानक आई बाढ़ में 10 लोग बह गए। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, जबकि 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। चंबा में भी भारी बारिश हो रही है। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बहने वाली नहरें उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के घर ढहने का खतरा बना हुआ है। भूस्खलन की वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। NH03 पर नहरों का जलस्तर बढ़ गया है। NH03 और स्टेट हाईवे 26 दोनों अगले 24 घंटों के लिए बंद है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि एडवाइजरी हटने तक लाहौल स्पीति और लद्दाख की यात्रा न करें। अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। प्रशासन की लगातार अपील के बाद भी लोग पहाड़ों पर घूमने जा रही हैं। लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि भारी बारिश के बीच पहाड़ों पर अचानक आने वाली बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। इसीलिए पहाड़ों पर यात्रा से कुछ समय परहेज करें, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर है। उत्तराखंड में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में पहाड़ों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। जी मीडिया आपसे अपील करता है कि अभी पहाड़ों पर जाने से बचें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। यह है देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहां कभी भक्तों की भीड़ रहती थी, अब वहां बाढ़ से हाहाकार मचा है। देहरादून में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां डूब गई हैं। आपने कुछ दिन पहले देहरादून की कैंपटी फॉल्स की वायरल तस्वीरों को देखा होगा, जिसमें कैंपटी फॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ थी। लेकिन इस वक्त यहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लगातार बारिश की वजह से झरने का पानी बढ़ गया है, इसलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे झरनों के पास ना जाएं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गंगा नदी का ये रौद्र रूप देखिए। जिस मां गंगा की लोग पूजा करते हैं, वो अब सैलाब बनकर बह रही है। नदी का बहाव इतना तेज है कि बड़े बड़े पत्थर भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। बारिश की वजह से हाईवे के पास बनी सुरक्षा दीवार ढह गई। दीवार टूटने से 2 घर मलबे में दब गए, जिसके बाद घर में फंसे लोगों को दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा दीवार में 2 महीने से दरार पड़ी थी और जिला प्रशासन को कई बार इसकी सूचना भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा। बार बार कहने पर भी वहाँ पर एक पाइपलाइन है, मोटी सी, जो 3 इंच 5 इंच की लाइन है, उसमें जो है पानी तो नहीं चल रहा था, लेकिन कहाँ से पानी आ रहा था, लगातार वो रिसाव होने के कारण आवासीय भवन उनका जो है खतरे में आया और उनके कुछ भवन को नुकसान तो हुआ है, साथ में जो है जान माल बच गई, ये शुक्र की बात है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है।
नदियों में आए उफान की वजह से करीब 80 गांवों का संपर्क टूट गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल हो रही है। ये तस्वीर देखिए, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये लोडर नदी में ही फंस गया। ड्राइवर ने कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के चमोली में बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 7 जगह जगह से बंद है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही निचले इलाकों या नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देहरादून के रिस्पना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन इसमें इतना पानी नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से बारिश का सिलसिला चल रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में रिस्पना भी पूरे उफान पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अलर्ट है। पहाड़ों पर कुदरत का रेड अलर्ट जारी है, इसलिए इस वक्त पहाड़ों पर जाना आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देहरादून से कुलदीप नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।